नमस्कार। ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। आज की जो हमारी एक और नई क्लास है, ये 18 नंबर क्लास है। 17 क्लासेज हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हम डीपी ड्राइवर के लिए जो हमारे ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है वो चल रही थी। उसमें हम 17 क्वेश्चन पेपर कवर कर चुके हैं। ये 18वां क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंतर्गत हम इसरो के जो आज तक एग्ज़ाम हुए हैं वो और हाई कोर्ट चंडीगढ़ ड्राइवर के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए उनको कवर किया है। अभी हम स्टेट एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए, इस क्लास के अंतर्गत हमें हरियाणा रोडवेज ड्राइवर एग्ज़ाम 2017 में लिया गया था, उसके क्वेश्चन पे को कवर करेंगे। इसमें एक अच्छे लेवल के और बढ़िया लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे गए। आपको क्लास पूरी देखिएगा, ज़रूर नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिससे आपके ड्राइवर आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हों चाहे सेंटर के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हों, उनमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मोटर वाहन का चालक पुलिस प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर बीमा प्रमाण पत्र कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 दिन के अंतर्गत। नए 2019 नियम के अनुसार यदि आपको ऑन द स्पॉट आपके पास से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 7 दिन के अंतर्गत है वह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी विवाद में दावा टर्मिनल्स के अवार्ड के खिलाफ एक अपील कितने दिनों के अंतर्गत हाई कोर्ट में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिन के अंतर्गत आप किसी भी विवाद के एक दावा टर्मिनल के खिलाफ एक अपील दर्ज कर सकते हो हाई कोर्ट में। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, आगे मुख्य सड़क है धीरे चलें, मेन रोड अहेड गो स्लो, किस प्रकार का एक साइन है? मैंडेटरी है, चेतावनी है या ऑप्शनल है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक प्रकार का चेतावनी संकेत है कि आगे मुख्य सड़क है, कृपया धीरे चलें। ये ट्रायंगल में प्रदर्शित होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, चालक लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु जारी करने की तिथि में 40 वर्ष नहीं है, तो चालक लाइसेंस कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा? तो यह अगले 20 वर्ष या व्यक्ति द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने की अवधि जो भी पहले हो वहां तक वैलिड होगा। तो वैलिडिटी से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक ऑटोमोबाइल खालिस्तान में गियरबॉक्स और किल्स के बीच उपस्थित होता है, तो इंजन और गियरबॉक्स के बीच में है वह किल्स की लोकेशन रहती है, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि विद्युत अपकटे का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान भरा जाना चाहिए, अम्ल, तेल या आस्वादित जल? तो इसका सही आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर है वह बैटरी में टॉपअप किया जाना चाहिए, लेड एसिड बैटरी में। अगला क्वेश्चन, अगले पहिए का टो इन और टो आउट सामान्यतः खालिस्तान को समायोजित करते हुए ठीक किया जाता है। आप पहियों का टो इन टो आउट कैसे ठीक कर सकते हैं? तो टाई रोड की मदद से आप टाई रोड को समायोजित करके एडजस्ट करके आप टो इन और टो आउट की टायर की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक वाहन चालक सीखने वाले का लाइसेंस जारी करने की अवधि के लिए कितने समय तक वैध होता है? अर्थात एक लर्नर लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? तो सभी को पता है 6 मंथ के लिए वैध होता है। आपको लाइसेंस वैलिडिटी जितनी भी लाइसेंस हैं उनकी वैलिडिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नोट रीड आउट कर लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन, एक मोटर वाहन का पंजीकरण एक राज्य से दूसरे राज्य में खालिस्तान अवधि के लिए रखा जा सकता है, उसका दूसरे राज्य में नया पंजीकरण करवाना होगा। तो 1 साल तक है वह आप किसी अन्य स्टेट में वाहन चला सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक लाइसेंस प्राप्त करता लाइसेंस रिन्यू करवाने वाला व्यक्ति पहले ही 40 वर्ष का आयु का है तो लाइसेंस उसका अगले कितने समय तक वैध रहेगा? तो यदि 40 वर्ष का है तो उससे अगले 5 साल के लिए उसका लाइसेंस है वह वैलिड रहेगा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहन प्रणालियों में किसके संघनन के लिए प्रयुक्त होने वाला तेल सबसे गाढ़ा होता है? इंजन में, गियरबॉक्स में, डिफरेंशियल में या स्टीयरिंग ऑयल में? तो इनमें से डिफरेंशियल में जो ऑयल यूज होता है वह सबसे अधिक गाढ़ा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया,
कि भारी मालवाहनों में प्रयोग होने वाले टायरों का व्यास क्या होता है। जो हेवी गुड्स व्हीकल होते हैं उनमें जो टायर यूज होता है उनका व्यास कितना होता है, 375 mm, 500 mm, 1020 mm या 1200 mm। तो इसका सही आंसर होगा 1020 mm। हेवी गुड्स व्हीकल में प्रयोग होने वाले टायर का जो व्यास होता है डायमीटर वो 1020 mm होता है। 10-20 का टायर बोलते हैं ना जिसे, तो 10-20 का टायर होता है हेवी गुड्स व्हीकल में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारी वाहनों में गियर बॉक्स में उपलब्ध अलार डंडों की संख्या क्या होती है। अलार डंडों की बात करें तो ये गियर बॉक्स के बारे में पूछ रहा है कि हेवी व्हीकलों के गियर बॉक्स में कितने गियर्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें 3 गियर्स अवेलेबल होते हैं। पार्किंग ब्रेक गियर पूछे गए हैं तो इसमें 3 गियर यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आधुनिक 12 वोल्ट के ऑटोमोबाइल बैटरी में उपलब्ध सेलों की संख्या क्या होगी। तो 12 वोल्ट में सेलों की संख्या 6 होगी। अगर 24 में पूछे तो उसमें 2 बैटरी जोड़ी जाती हैं, 12-12 वोल्ट की 2, तो उसमें सेलों की संख्या 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारी वाहनों को चलाने के लिए पिछले पहियों के गियर बॉक्स के पीछे उपलब्ध अलार डंडों कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोपेलर शाफ्ट है वह कहलाता है, जो गियर बॉक्स के पीछे जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, भारी वाहनों में किस प्रकार के ब्रेक उपयोग किए जाते हैं। मैकेनिकल ब्रेक, पावर ब्रेक या कंप्रेस्ड एयर ब्रेक। तो इसका सही आंसर होगा संपीड़ित वायु द्वारा संचालित कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ब्रेक है, वो हेवी गुड्स व्हीकल में यूज किए जाते हैं। वाहन चलाने से पहले आपको एयर प्रेशर चेक कर लेना है गाड़ी का। मिनिमम 6 बार से अधिक एयर प्रेशर गाड़ी का होना चाहिए, उसके बाद ही गियर इसमें यूज होंगे, ब्रेक यूज होंगे। अगला क्वेश्चन, लिप स्प्रिंग स्नेहन किसके द्वारा किया जाता है। इंजन तेल के द्वारा, ग्रीस द्वारा, ऑयल द्वारा, पानी द्वारा। तो ग्रीसिंग द्वारा लिप स्प्रिंग ग्रीसिंग द्वारा इसका स्नेहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद वाहन को चलाने से पूर्व किया जाना चाहिए। तो हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस होने के बाद वाहन को चलाने से पहले आपको एयर ब्लीडिंग कर लेनी चाहिए ताकि ब्रेक अच्छे से काम करे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इंजन का उत्पाद खालिस्तान अलार डंड कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द इंजन इज कॉल्ड विच शाफ्ट। तो इसे क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द इंजन इज पावर्ड बाई क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के घूमने से ही इंजन का जो पावर है वह उत्पन्न होती है, प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पहिए पर ड्रम ब्रेक में उपस्थित ब्रेक शूज की संख्या कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। तो इसका सही आंसर होगा 2। प्रत्येक पहिए के ड्रम ब्रेक में उपस्थित ब्रेक शूज की संख्या 2 होती है। एक पहिए के ब्रेक ड्रम में 2 ब्रेक शूज लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन, हल्के तथा बाहरी परिवहन वाहनों के लिए सामान्यतः न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति खालिस्तान में वांछनीय है। तो 16 बैंड इकाइयाँ, 16 बैंड्स एडिट यूनिट है वह अनिवार्य है। हल्का हो चाहे भारी मोटर वाहन हो, उसमें सामान्यतः न्यूनतम जो फर्स्ट एड है उसमें 16 यूनिट्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हल्के मोटर वाहनों के लिए विभाजित राजमार्गों पर यात्रा करते समय मार्ग या क्षेत्र में स्थापित निर्दिष्ट गति की अधिकतम कितनी गति सीमा है। तो हल्के मोटर वाहनों के लिए स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, HMV वाहनों के लिए अविभाजित राजमार्गों पर स्थापित सड़क संकेत निर्देश की गति सीमा क्या है। अर्थात HMV वाहनों के लिए अविभाजित राजमार्गों पर उनकी स्पीड लिमिट क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टेट जितने भी रोड होते हैं उनकी अलग अलग स्पीड लिमिट्स होती हैं। आपको सेंटर जितने भी हैं जैसे नेशनल हाईवे हो गया उनके बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, टायर फेल होने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हल्के वाहन में वांछित टायर के ऊपर न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। तो 2 mm पीछा, 3 mm अगला होना चाहिए न्यूनतम। अगला क्वेश्चन, भारी वाहनों में पार्किंग ब्रेक सामान्यतः खालिस्तान में उपलब्ध कराए जाते हैं।
तो भारी वाहनों में जो पार्किंग ब्रेक है वो पिछले पहियों पर है, वह यूज किए जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर का एग्ज़ाम था हरियाणा रोडवेज का। इसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस नए हैं वो आप नोट डाउन कर लें, वो आगे आने वाले आपके जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम वगैरह हैं या आप जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स देंगे उनमें हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके अंतर्गत हम चलिए एक और क्लास आगे और कवर करते हैं, और क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। एक और स्टेट एग्ज़ाम्स जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड ड्राइवर जो 12 मई 2022 को एग्ज़ाम लिया गया था, उसके क्वेश्चंस पेपर को हमने कवर किया है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को भी देखते हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें भी नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, 100 मिलीमीटर रक्त में अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो धारा 185 के तहत आपको अल्कोहल कंजप्शन पे अपराध घोषित करती है। तो इसका सही आंसर होगा 30 मिलीग्राम से अधिक। जी हाँ, 30 mg प्रति 100 ml से अधिक यदि आपके खून में अल्कोहल पाया जाता है तो धारा 185 के तहत आपके ऊपर दंड लगेगा। कितना दंड राशि है ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, किसी वाहन में टेकोमीटर क्या मापता है। तो इंजन का आरपीएम है वह मापता है टेकोमीटर। जितने भी दोस्त लाइव हैं वो आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करें। राउंड पर मिनट होती है या रेवोल्यूशन पर मिनट। 3 नंबर क्वेश्चन, इंजन तेल की चिपचिपाहट यानी श्यानता परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। आर्द्रता है, दूषण है, कंपन है या टेम्परेचर है। तो इंजन की जो तेल की चिपचिपाहट वह तापमान के कारण है, वह कम होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक दिशा में 3 लेन के कैरिजवे पर भारी वाहन किस लेन में चलाए जाएंगे। 3 लेन का एक कैरिजवे है, उस पर हेवी व्हीकल किस लाइन में चलेंगे। तो सबसे बाई लेन में है वह हेवी व्हीकल चलेंगे, मीडियम में जो मीडियम गति से चलेंगे लंबी व्हीकल्स, और सबसे राइट हो गई ओवरटेकिंग लाइन। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया जो अज्ञात पालक संकेत का अर्थ क्या है। तो आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, दिए गए रोड साइन का यह अर्थ है। 6 नंबर क्वेश्चन भी रोड साइन से पूछा गया, दिया गया रोड साइन संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो यह आप सभी को पता है, नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग के साइन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है, मैंडेटरी संकेत है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के दिन खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना एक अपराध है। किस धारा के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगेगा यदि आप डेंजरस स्थिति में अपने वाहन को है वह रोड पे पार्क करते हैं। तो धारा 122 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगेगा यदि आप डेंजरस तरीके से वाहन को पार्क करते हैं। तो कितना जुर्माना लगेगा। तो धारा 177 के तहत जो मिनिमम 500 रुपये है वो जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन को जाना जाता है स्पार्क इग्निशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, पेट्रोल इंजन को सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसने वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है वाहन चलाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। यदि अनुज्ञप्ति पूछ रहा है अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैध नहीं है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा। 3 माह तक का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। किस धारा के तहत है आप कमेंट करें। 10 नंबर क्वेश्चन, परिवहन वाहन चालक की लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। अगर 2019 से पहले पूछे तो इसकी वैलिडिटी होती थी 3 साल। अगला क्वेश्चन, वाहनों में भारतीय स्टेज मानक प्राथमिक रूप से दर्शाता है, अर्थात भारत स्टेज स्टैंडर्ड क्या दर्शाता है। वायु प्रदूषकों की मात्रा में इंजन द्वारा जो वायु प्रदूषण कम होता है उसको प्रदर्शित करता है। अगला है, कैम शाफ्ट लगी रहती है। तो कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के समांतर लगी होती है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण घंटा क्या है। तो स्वर्ण घंटा 1 घंटे का समय है जो मृत्यु को कम करता है घायल अवस्था के बाद। अगला क्वेश्चन, धारा 8(3) के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए एक आवेदक धारा 8(3)(a) के तहत परिवहन वाहन का
लाइसेंस बनवाते समय उसके साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र भी ऐड होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वायु ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा ट्यूबलेस टायर का क्या लाभ है? तो इनमें से डी ऑप्शन है वह सही है। उपरोक्त सभी बेटर फ्यूल इफिशिएंसी होती है, वो फ्लैट चलने की भी कम संभावना होती है और वाहन वायु धीमा रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रोड को पिस्टन द्वारा किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? कैप बोल्ट के द्वारा, रोड कैप द्वारा, पिस्टन पिन के द्वारा या कैप रोलर बेरिंग द्वारा? तो कनेक्टिंग रोड को पिस्टन द्वारा पिस्टन पिन की मदद से है वह जोड़ा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमिनी बस की परिभाषा क्या है? ओमिनी बस आप किसे कहेंगे? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन है वैसा ही होगा। चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन है वह ओमिनी बस के अंतर्गत आएगा। ये आपको याद रखना है। अनेक परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आर्टिकुलेट वाहन की भी पूछी जाती है, ओमिनी बस की भी। ये परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है। लाइसेंस की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आपको याद कर लेनी है। ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में सप्लाई देना ही बैटरी का प्रमुख काम है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ई गाड़ी या ई रिक्शा से क्या तात्पर्य है? इसमें पूछा गया ई कार्ट और ई रिक्शा की परिभाषा है वह पूछी गई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। माल या यात्रियों के वहन हेतु 3 पहियों को धारण करने वाला 4000 वोल्ट से अत्यधिक शक्ति का विशेष प्रयोजन में बैटरी से चालित एक वाहन है वह ई रिक्शा है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया, रोड साइन से दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? चौराहे को प्रदर्शित करता है, नो एंट्री को, या डिजास्टर को, या रोड ब्लॉक को? तो इसका सही आंसर होगा दिया गया रोड साइन है वह क्रॉस रोड को प्रदर्शित करता है कि आगे एक चौराहा है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ब्रेक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? संवहन, शक्ति व बल हस्तांतरण, शीतलन, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पावर एंड फोर्स ट्रांसफर ब्रेक फ्लूइड का प्रमुख कार्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया, वाहन के टायर के नामकरण में 145/70 R12 लिखा गया है, तो R का अर्थ क्या है? टायर के व्यास के बारे में, टायर की त्रिज्या, रेडियल टायर का प्रकार, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रेडियल टायर का प्रकार। जो भी टायर का नंबरिंग होता है, नामकरण होता है, इसमें आपको याद रखना है ये क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है। इसमें यही सवाल पूछे गए थे, 22 सवाल पूछे गए। इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चन पेपर, 2 स्टेट ड्राइवर एग्ज़ाम लिए गए थे, उनको कवर कर लिया है। इसके अंतर्गत हमें इस क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन पहले किए थे और 22 क्वेश्चन अभी कवर कर लिए हैं। जो नए क्वेश्चन हैं आप उनको नोट डाउन करते रहें। प्लीज़ पिछली क्लासेज का भी आप रिवीजन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। क्लास के बारे में आपका क्या सुझाव है वो आप कमेंट करें। साथ ही आप अगर हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, इसमें हम एक अगले ड्राइवर एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।